श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पंखा तो बंद करना, बंद नहीं, कम करो। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी। संसार वृक्ष का स्वरूप और इस वृक्ष का छेदन करने का उपाय। उपाय क्या है? असंग शस्त्रेण। वृक्ष का स्वरूप, छेदन का उपाय और करने के बाद शरणागति। प्रपद्ये तमेव शरणं प्रपद्ये। देखिए, तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। प्रपद्ये, प्रपत्ति माने शरणागति। सो शरणागति लेना। 3 तो शरीर संसार का स्वरूप बताया गया वृक्ष का। वृक्ष रूप से वृक्ष की अपेक्षा करके मैंने तुलना करके वृक्ष से संसार का रूप और छेदन का मंत्र, मूल मंत्र और प्रपत्ति, भगवान के पास जाना और शरणागति लेना। कैसे लेना है? क्योंकि चित्वा असंग शस्त्रेण दृढ़ेण चित्वा फिर ततः पदम तत्परिमार्गी से ध्यान करना चाहिए। अच्छा, इसके बाद में कथम भूताः तत्पदम गच्छन्ति थी। अच्छा, आदमी के अंदर, पुरुष को उस परम पद को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसा बनना चाहिए पुरुष, किस तरह का पुरुष को ये संभव है, किस तरह के साधक को ये संभव है। निर्माण मोहाजित संग दोषाः अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्
निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्। चार चीज छोड़नी है, एक को अपनाना है। इसमें चार से छुटकारा पाओ और एक को अपनाओ। इस श्लोक का अर्थ क्या है? पहला क्या छोड़ना है? निर्माण मोहा, मानः च मोहश्च मान मोहौ तौ निर्गतौ येभ्यः। जिस आदमी से, जिस व्यक्ति से ये मान और मोह निकल गया। अच्छा, देखिए, मान माने क्या है? मान का मतलब यही है जो हम नहीं हैं उन सारे गुणों को या कुछ भी है उसको मुझ में आरोप करके व्यवहार करने का प्रयास या व्यवहार करने का ढंग जो है उसको कहते हैं मान। जो मैं नहीं हूं वास्तव में, उसको मैंने आरोप कर लिया मुझ में, और आरोप करके इन आरोपित गुणों को ही वास्तव में अपना स्वरूप समझ लिया। देखिए, कुछ कुछ गुण जो हम नहीं हैं वास्तव में, सारे गुण, इन सारे गुणों को अपने में, मुझ में, व्यक्ति में खुद आरोप करना, फिर आरोप करने के बाद वे सारे गुण जो भी है वो मेरा ही स्वरूप ऐसा मानना, मानने के बाद घमंड बढ़ाना। देखिए, तो मान ही कारण है मोह का। यदि मान नहीं है तो मोह नहीं हो सकता। ठीक है? तो निर्माण मोहा येभ्यः ते निर्माण मोहा मान मोह वर्जिताः। जिसके अंदर से ये मान और मोह छोड़ के चले गए। माने जो व्यक्ति मान से छुटकारा पाया और मोह से भी छुटकारा पाया, माने मान और मोह छोड़ दिया। ये है एक पहला गुण, निर्माण मोह। क्योंकि मान और मोह दोनों छोड़ना है। जित संग दोषाः, संग एव दोषः। संग माने आसक्ति, आसक्ति ही दोष है। संग एव दोषः, और माने संग जनित दोष नहीं। यहां पे बात समझनी है कि संग जनित दोष नहीं, संग ही दोष है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो आसक्ति के कारण बहुत सारे हम समस्याओं में पड़ गए हैं। आसक्ति के कारण हम समस्या में पड़ गए हैं, ये अलग बात है। मगर आसक्ति ही समस्या का जड़ है। ये जिस आदमी के अंदर आसक्ति बिल्कुल नहीं है, क्या फिर क्या समस्या है? आसक्ति का मतलब क्या है? व्यक्ति अपने जीवन में निर्देशक बनना चाहता है, माने शासन करना चाहता है, परिस्थितियों को शासन करना, व्यक्तियों को शासन करना। वे सोचता है कि जैसा मैं चाहूं वैसा ही सब कुछ हो जाए। ठीक है, उनको उधर बिठाइए पंखा के नीचे, वहां पंखा डाल के पीछे, वो अम्मा को वो पंखे के नीचे बिठा सकते हैं। अम्मा को पीछे 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 पंखे के नीचे, वहां का पंखा आप डाल के बैठ सकते हैं। जिसको वहां बैठना है बैठिए, पंखे के नीचे बैठना है तो वहां पर बैठिए। ठीक है, फिर आप कुर्सी इस तरफ हटाइए। अम्मा का दिखना तो चाहिए ना शक्ल, मेरा शक्ल उनको दिखना चाहिए।
और पंखा चालू करके तेजी से छोड़ देना। हाँ, बस बस बस। हाँ, देखो शासन करना चाहता है, लेकिन मोह के कारण और संग दोष, आसक्ति। आसक्ति का मतलब क्या है? मैंने जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो जाए, ये भी आसक्ति है, यही आसक्ति है। सब पर शासन करना, सभी परिस्थितियों पर माने सब कुछ मेरे अनुकूल ही हो, ये है आसक्ति के कारण ऐसे भाव होते हैं, ऐसी इस तरह के भावनाएं। सो कहते हैं आचार्य जी, संग एव दोषः। संग जनित दोष अलग है, संग ही पहले मूल कारण है अनेक दोषों का। संग दोषः जितः, जिसने इस संग दोष को जीत लिया, इस संग दोष पर जीत प्राप्त किया, माने आसक्ति को छोड़ दिया। संग दोषो जितः, संग दोषो यही ते, माने जिसके द्वारा संग दोषो जितः, संग दोषो यही ते जित संग दोषाः, वही लोग जित संग दोषाः। तो ये दूसरा गुण हो गया। फिर अध्यात्म नित्या, पहले दो को छोड़ना है, तीसरा अपनाना है, फिर चौथा और पांचवा पे छुटकारा पाना है उनसे। सो इसको पकड़ो, अध्यात्म नित्याः, ग्रहण करने का एक लक्षण है, करने योग्य। परमात्म स्वरूप आलोचन नित्याः तत्पराः। देखो, माने आलोचना हमेशा, हमारे आलोचना परमात्मा के बारे में ही होना चाहिए, नित्यम। आज सुबह का हमारा क्लास में एक उदाहरण दे रहा था, वही उदाहरण यहाँ पे भी लागू हो जाएगा। जैसा कि कई लोग हैं दुनिया में, हर व्यवहार में पैसे की दृष्टि से ही देखते हैं, माने हर मामला इसी दृष्टि से देखते हैं कि कहीं गए होटल में, चाय पी लिया, चाय अच्छी है, 100 रुपया होगा, ये बात है। दूसरा कहता है चलो होटल में खाएंगे, क्यों 100 रुपया नुकसान, माने अभी भूख नहीं है, या भूख बाद में, अभी तेज भूख नहीं है, घर जाएंगे 2 मिनट में, वहां खा लेंगे, इस तरह की बातें कर सकते हैं। वो ऐसा नहीं करेगा, बोलते क्यों 100 रुपये में 100 रुपया बेकार में खर्च करना। माने हर संदर्भ में पैसे की दृष्टि, ये क्या हुआ, तत्पर हो गया, दौलत, धन दौलत तत्पर, हमेशा उसी का चिंतन। अभी इसकी अपेक्षा साधक का क्या है, परमात्मा ही चिंतन है, परमात्मा का ही चिंतन हमेशा। ये सृष्टि क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, और तत्वमसि महावाक्य का रहस्य क्या है, साधना का मतलब क्या है, उपासना का मतलब क्या है, मुझ में क्या क्या कमी है, अंदर क्या क्या सुधारना है, मुझ में क्या क्या दुर्गुण है, वही परमात्मा इन सबसे पार कैसे करना, लगातार इसी की चिंतन, इसी का चिंतन। तो वो कहते परमात्मा स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप क्या है, आलोचनया नित्याः, आलोचना नित्याः तत्पराः, वही तत्पर होना। और विनिवृत्त कामाः, विशेषतः निर्लेपेन, निर्लेपेन माने शेष रहित, लेप माने कुछ लग गए, निर्लेप माने कुछ बाकी नहीं रहा, गंध भी नहीं छोड़ा, ये मतलब है। काम का गंध भी नहीं छोड़ा, सब कुछ क्लीन, साफ सफाई कर दिया। अच्छा, विनिवृत्त कामाः, निर्लेपेन निवृत्ताः,
निवृत्त हो गए सभी कामों से, कामनाओं से। कामा येषाम ते विनिवृत्त कामाः। देखिए, कामना है दो तरह की होती है, एक दैहिक, दूसरा मानसिक। देह संबंधी कामनाएं हैं कुछ, और मनो संबंधी मन में जो होते हैं कामनाएं बहुत है। जैसे कि एक उदाहरण है कि मुझे रसगुल्ला खानी है, ये इच्छा मन में है, ठीक है। पहले इस पर जीत प्राप्त करना चाहिए। मन में जितने भी हैं इस तरह की जो कामनाएं, धीरे 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 इन सभी कामनाओं को खत्म करना है। मगर देह यात्रा चलाने के लिए कुछ कुछ देह संबंधी कुछ कामनाएं होते हैं। बहुत भूख लग रही है, अभी खाना है, ये कामना कैसे करें फिर? तो व्यवहार के लिए चलाएगा। इसीलिए सन्यासी के लिए भी भिक्षा तो मांगना ही पड़ेगी। सुबह से शाम तक श्रवण करेगा, मन करेगा, बट दोपहर में भिक्षा मांगनी है। और कभी कभी इच्छा भी होती है सन्यासी लोगों को, कभी कभी इच्छा होती है कि चलो आज मेरे तबीयत ठीक नहीं, ये मिल जाए, खीर मिल जाए, या नहीं तो ये रसम मिल जाए, या नहीं तो पतला सा दाल मिल जाए, रोटी मिल जाए। सुबह से शाम तक चिंतन में बैठे हैं। सो दैहिक संबंध माने देह अस्तित्व मात्र के लिए कुछ कुछ आवश्यक चीजें हैं, उसके संबंध में कुछ कामनाएं होती हैं। ये भी खत्म हो जाएगी कब? जब अविद्या नाश हो जाएगा, तब तक ये रहेगा। तो विनिवृत्त कामाः माने सारे पहले मानसिक मनोवृत्त कामाः, सभी कामनाओं को पहला दूर कर दिया, सारे कामनाएं से दूर। तो यतयः सन्यासिनः, कौन हो सकता है वो? सन्यासी ही हो सकता है। माने दैह संबंधी कामनाओं से भी दूर, पहला मनोवासनाओं को दूर करने वाला सन्यासी, साधक सन्यासी, जो भिक्षा मात्र से ही जीवन जीता है, जीवन का निर्वाह करता है। कोई डिमांड नहीं है, जो मिला खाया बस। अब उत्तरकाशी में देखोगे साधु लोग, कुछ लोग ऐसे कैसे खाते हैं, एक ही कमंडल लेके आते हैं, सब उसमें डाल देते हैं। इसमें बहुत फायदा भी है, बहुत फायदा है इसमें। क्या फायदा है? अलग अलग टेस्ट मिलता है आपको खाने के लिए। दाल मिला दिया, अचार मिला दिया, पापड़ भी मिला दिया, इसमें खीर डाल दिया, दाल सब्जी डाल दी, रोटी भी डाल दी, सांभर भी डाल दी, चटनी भी डाल दी, सब कुछ डाल दिया, सब उसमें मिला के खा लिया। जो टेस्ट जो होता है ना, कभी आपने अनुभव नहीं किया। और आप जब टेस्ट खाते मन को लगता है कि बड़ा अच्छा है, स्वादिष्ट है, मगर अगला दिन मन नहीं मांग सकता वही खिलाओ। क्यों नहीं मांग सकता? ये होना ही संभावना नहीं है। क्यों भाई? किसी ने दाल बनाई, किसी ने, अगला दिन क्या मिलेगा मुझे पता नहीं, तो ये कभी मांगेगा नहीं मन। स्वादिष्ट भोजन हुआ, चलो रुचि का स्वाद भी लिया हो उस समय, मगर वही खत्म हो गया। ऐसा आप घर में करना है, अकेला करना, सबके सामने मत करो, घर से निकालेंगे आपको बाहर। और घर से निकाल दिया गया आपको, निकल के बाहर जाओ, मगर मेरा नाम मत लेना, ठीक है? स्वामी जी ने कहा, इसीलिए हमने ऐसे किया है। तो ये है, सन्यासी ही कर सकता है ऐसे स्तर। सन्यासिनः और यतयः द्वंद्वैः प्रिया अप्रियादिभिः, द्वंद्व जोड़ा, प्रिय प्रिय, सुख दुख, मान अपमान, सारे जीव जितने भी जोड़े हैं, जोड़ा, इन सब को त्याग दिया, द्वंद्व कहते हैं। विमुक्ताः सुख दुख संज्ञा, सुख दुख, लाभ अलाभ, जय अजय,
मान अपमान, प्रिय अप्रिय, ठीक है। जो आपको सुख देगा वो प्रिय हो गया आपके लिए, जो दुख देता है वो अप्रिय हो गए। सो अनुभव पहले करके, ये सुख देता है तो मेरे लिए प्रिय है, ये दुख देता है मेरे लिए अप्रिय है। सब में इस तरह का व्यवहार, तो इन जोड़ों से विमुक्त हो गया। तब क्या होगा? सुख दुख संज्ञा परित्यक्ता गच्छन्ति अमूढ़ा मोहवर्जिता। जो अमूढ़ लोग हैं, मोहवर्जिता, मोहवर्जिता, जिनसे मोह दूर हो गया, वही लोग पदम अव्ययम पदम गच्छन्ति, वही लोग वे परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये है इसमें निर्माण मोहा, जितसंग दोषा, विनिवृत्त कामा, द्वंद्व विमुक्ता, ये सब त्यागना है। और अध्यात्म नित्या को पकड़ना है, अपनाना है, उतारना है। ठीक है, ये हो गया। तत् एवं पदम पुनः विशिष्यते, वही ब्रह्मपद, वैष्णव पदम, विष्णु पद, धाम, तत्पदम बताया ना धाम को, तो उसी को फिर भगवान उसी का वर्णन करते हैं, विशिष्यते, और कुछ विशेषणों से बताते हैं। न तद्भासयते सूर्यः न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भासयते सूर्यः न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इस सृष्टि में अवभासित करने वाले कुछ कुछ पदार्थ है जो सबको अवभासित कर सकते हैं, जैसे कि सूर्य देवता, चंद्रमा, अग्नि, नक्षत्राणि और विद्युत, ये पांच, ये सबको अवभासित प्रकाशित करते हैं। ये सब प्रकाशित करते सबको करती है, माने इसमें प्रकाशनशील से एक गुण है। वे भी उस परम पद को प्रकाशित नहीं कर सकते, ये बात है। तत् धाम इति व्यवहितेन धाम्ना संबंधः, धाम इति व्यवहितेन धाम्ना, उस धाम्ना, तत् भासयते, तत् धाम, तो शब्द का तो धाम शब्द के साथ संबंध है, तत् और धाम, तत् धाम। पहला तत् भासयते, न तत्, न तत् माने धाम, धाम्ना संबंधः व्यवह्यते। धाम माने वह तेजो रूपम पदम, तेजो रूपम पदम, उत्कृष्ट पद, जिस पद के ऊपर और कोई पद नहीं है ऊपर, तेजो रूपम पदम न भासयते सूर्यः, उस पद को सूर्य भगवान भासित नहीं कर सकता, प्रकाशित नहीं कर सकता। कौन सूर्य? आदित्यः सर्व अवभासन शक्तिमत्वे अपि सति, वे सबको प्रकाशन करने में समर्थ होते हुए भी, एक उदाहरण गुरुदेव देते थे कि आप बैटरी ले लो, टॉर्च लाइट, टॉर्च लाइट में प्रकाश है, रोशनी पड़ रही है टॉर्च लाइट से, स्विच ऑन किया तो रोशनी पड़ रही है। और रोशनी का क्या कारण है? पीछे है जो बैटरी, उस रोशनी सबको प्रकाशित करता है, मगर बैटरी को प्रकाशित नहीं कर सकता। आप सोचने लगे कि चलो ठीक है, इसी रात में बैठे हैं, टॉर्च अब सामने आए, बस प्रकाश बढ़िया है, एक किस कंपनी का सेल है, बैटरी है, चलो देखे तो सही, तो खोलने लगा तो बंद हो गई।
ये सब कुछ वो लाइट प्रकाश कर सकता है, मगर जो कारण है इसका, जिससे इसकी पुष्टि हो रही है, इस प्रकाश की पुष्टि हो रही है, उसको प्रकाशन करने में ये प्रकाश असमर्थ है। बढ़िया सा उदाहरण। इसलिए जिस प्रकाश न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोयम अग्नि, ये अग्नि आपको प्रकाश कैसे कर सकता है? आरती दे रहे हैं, मगर प्रकाश, उस अग्नि, हाथ में जो प्रकाश है, उस अग्नि में भगवान की मूर्ति को हम देख रहे हैं, वास्तव में ये अग्नि उसको प्रकाशित करने में समर्थ है क्या? कुतोयम अग्नि, आपको प्रकाशित करने में सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र इत्यादि सभी अग्नि सब कुछ हार जाते हैं। ठीक है, तो फिर अग्नि कुतोयम अग्नि तमेव भान्तम अनुभाते, तो आपकी शक्ति से ही ये सब कुछ प्रकाशित हो रहे हैं, कर रहे हैं। प्रकाशमानम किस लिए? आप ही के कारण। तो तथा न शशांकः चंद्रमा न पावकः न अग्निः अपि यद धाम, कौन सा यह धाम है जो ये सारे चीज मिलकर भी, अकेले भी एक एक भी प्रकाशित नहीं कर सकते? वैष्णवम पदम गत्वा, उस पद को प्राप्त करने के बाद, प्राप्य न निवर्तन्ते यत् सूर्यादि न भासयते, जिस धाम सूर्यादि इत्यादि, सूर्य अग्नि इत्यादि प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, उस धाम में पहुंचने के बाद लौटते नहीं। ये अद्भुत रहस्य है सब। माने पहुंचना, एक धाम धाम कहते हैं, वहां पर कोई धाम गिन कुछ नहीं होता है। वहां एक बिल्डिंग बनाई, एक धाम, जैसे अंदर एयर कंडीशन कमरे बनाए, ऐसा कुछ नहीं है वहां पे। शुद्ध चैतन्य स्वरूप ही धाम है। ठीक है, न भासयते तद्धाम पदम परमं मम विष्णोः यद गत्वा न निवर्तन्ते इति उक्तम। जहां पे जाने के बाद फिर वापस नहीं लौटते। लौटने का कोई जरूरी नहीं है, लौट भी नहीं सकते आप। वैष्णव पद प्राप्ति के बाद आप वापस लौटना भी आपको असंभव। क्यों? अभी ये प्रश्न पूछेगा, आगे श्लोकों में इसका जवाब देंगे। क्या प्रश्न पूछेगा अभी? ननु माने प्रश्न, ननु सर्वा ही गति ही आगत्यंताः संयोग विप्रयोगांताः इति ही प्रसिद्धम कथम उच्यते तद्धामागतानां नास्ति निवृत्ति इति। देखिए भाई, हाँ, जहां जाना होता है वहां आना भी होता है। ये प्रसिद्ध है, लोक प्रसिद्ध है। गया फिर लौटा नहीं, ये क्या संबंध है? देखिए, गति ही आगत्यंताः, गति का मतलब जहां गति है वहां आगति भी है, माने वापस लौटना भी होता है। जहां संयोग है, संयोग हुआ माने काल में वियोग भी होने का संभव, होगा भी है वियोग। एक बार संयोग हुआ, हमेशा के लिए नहीं, कभी भी योग, क्योंकि दो चीजें जुड़ गई ना, तो कभी भी अलग हो सकता है। ये प्रसिद्ध है। आप ये कैसे कह रहे हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जाने के बाद फिर लौटते नहीं? तद्धामगतानां नास्ति निवृत्ति ही थी, कथम आप कैसे कह सकते हो? शृणु तत्र कारणम, सुनो उसका कारण। यहां पे क्या है? ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षते शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्
ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। ये दोनों श्लोक साथ में क्यों पढ़ा, दूसरा श्लोक के व्याख्यान के समय पता लगेगा। ठीक है, अच्छा भगवान कहते हैं, अभी देखिए क्या प्रश्न था, जहां भी जाना है तो वहां पे वहां से आना होता है, ऐसा क्या ऐसा धाम है जाना ही है वहां वापस नहीं आना है, ये कब संभव होता है, ये बताएंगे अभी भगवान श्री कृष्ण। चलो, सृष्टि का रहस्य और जीव का रहस्य, जीव माने क्या है, मुक्ति मतलब क्या है, ये सब बताएंगे। ममैवांशो, मम एव परमात्मनः अंशः, मेरा ही ये जीव क्या है, मेरा ही एक अंश है। अंश माने क्या है, भागः अवयवः एकदेशः इति अनर्थांतरम। अनर्थांतरम माने पर्याय पद, ये सब शब्द माने परमात्मा में एक भाग, ये सब शब्द पर्याय शब्द है। मगर परमात्मा में भाग हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, फिर बाद में बताएंगे सब। सो पर अंशः माने भागः, एक तो अवयव, एक देश, ठीक है, कोई एक देश में बद्ध है, वो एक देश, और क्या है, इति अनर्थांतरम जीवलोके मम एव अंशः, मेरा ही अंश इस जीवलोक में, जीवानाम लोके, जीवलोक में माने संसारे, जीवलोक माने पृथ्वी नहीं, सारा संसार जीवलोक है, सारा संसार में जीवों से भरे है, सारा संसार ये जीवलोक हो गया। एक नहीं, असंख्याक जीव है, इन जीवों से भरे है संसार। जहां भी जाओ, जो जो लोक है कुछ कुछ जीवों के लिए ही बनाए गए, जो कुछ भी लोक आप देख लो, इस लोक किस लिए बनाए गए, हमारे लिए। पृथ्वी में भोगने की इच्छा वाले हैं कुछ जीव, तो यहाँ पे आ गए। देखो आप एग्जीबिशन जाओगे, एग्जीबिशन तरह तरह के दुकानें लगती हैं, लगी हुई होती है वहाँ पे, और कुछ लोग एक एक दुकानें पे दुकान, कुछ लोग इधर में, कुछ लोग उधर में, बड़ा संसार है वहाँ पे एक। देखिए इसी तरह संसार में अनेक प्रकार के जीव, और प्रत्येक जीव ऐसी बात नहीं कि एक लोक में बैठा, नहीं, कभी खाने पे चला गया, कॉफ़ी चाय पी लिया, फिर किताबें को चला गया, फिर बाद में और कुछ देखने चला गया एग्जीबिशन में, और कुछ दुकान में चले गए। माने आप घूमते रहते संसारथी। क्यों घूमते हैं भाई, भोगने की इच्छा। एक जगह पे खड़े हैं और कुछ दुकान दिख गए, और नहीं तो कोई बोलता है वहां पे जाओ, गरम गरम मिर्ची बज्जी मिल रही है, अच्छा तो जाओ वहां पे मिर्ची बज्जी खाने जाओ। से ये जीव इसी तरह भटक रहा है, ठीक है। जीव कौन है फिर, मम एव अंशः, ये मेरा ही अंश है और घूम रहा है संसारे, जीवानाम लोके संसारे, जीव बनकर, जीवभूतः, जीवभूत मान क्या है, जीव बन गया, जीव बनकर, मेरा ही अंश जीव बन गया। जीव बना माने भोक्ता कर्ता इति प्रसिद्धः सनातनः। ये जीव है, सनातन है, इसकी आदि नहीं है, पर अंत है, जीवत्व की अंत है, काल से परे है, इसलिए अनादि है। मगर जीव स्वरूप का अंत नहीं होता, स्वरूपतः परमात्मा शुद्ध चैतन्य, जीवत्व जो भी है वो अंत होता है। अच्छा, ये जीव संसार में मेरा ही अंश जीव बनकर घूम रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी ये जीव कैसे बना, यथा जल सूर्य कहा,
जल सूर्य का माने जल में प्रतिबिंबित सूर्य, जल सूर्य। एक ही सूर्य हर प्रतिबिंब में, थोड़ा कुछ सुनने की बात है ध्यान से, कुछ समय तक, बाद में रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स हो जाओ मानो सुनना नहीं, ऐसी बात नहीं, तेज आके एकाग्रता चाहिए। क्योंकि प्रश्न क्या था, वहां जाने के बाद लौटना नहीं होता, क्यों? ठीक है। यथा जल सूर्य कहा सूर्यांशः, जल में प्रतिबिंबित हुआ सूर्य कौन है? सूर्य का ही अंश है। अच्छा, इसको सूर्य अंशः कहते हैं। जल निमित्त अपाये, जब तक जल है तब तक प्रतिबिंब है। अब जल को हटाया गया, जल निकाल दिया गया, फिर प्रतिबिंब क्या होगा? जल निमित्त अपाये सूर्यम एव गत्वा, वे प्रतिबिंब सूर्य भगवान में विलीन हो गया। न निवर्तन्ते, फिर वापस नहीं आएगा, वही प्रतिबिंब वापस नहीं आएगा, क्योंकि प्रतिबिंब का कारण जो उपाधि है, उपाधि विलीन हो गया। तो न निवर्तन्ते, ठीक है। और तथा अयमपि अंशः तेन एव आत्मना संगच्छति एवमेव, यह आत्मा भी, जीव भी परमात्मा से संयुक्त होकर वापस नहीं लौटता। ठीक है। और गहरे बातें बहुत हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, मगर ये कब संभव है? जब उपाधि विलीन हो जाता है। मगर जब तक उपाधि है तब तक इस संसार में भटकता रहता है उपाधि के साथ। स्थूल उपाधि छोड़ देता है, सूक्ष्म उपाधि को लेकर के, जिसमें प्रतिबिंबित हुआ जीव, कर्ता भोक्ता जो है, कर्ता भोक्ता जीव जो बैठा है, किस उपाधि में? बुद्धि में, मन में, अंतःकरण में पड़ा है। तो वो अंतःकरण के साथ, इंद्रियों के साथ, तत्वबोध में आता है ना 17 एलिमेंट्स, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, पंचप्राण और मन बुद्धि। अहंकार तो ही वही लेने वाला है, 17 और अहंकार के साथ 18। ये 18 पार किया, अयप्पा मिलेगा। वहां पे 18 सीढ़ी होते हैं, इसका अंतरार्थ यही है। और एक एक सीढ़ी वहां पे पार करना बहुत कठिन है शबरीमला में, क्योंकि ये सीढ़ी छोटी छोटी सीढ़ी नहीं, बड़ी बड़ी सीढ़ी है, लाओ ऊंचाई ऊंची, बहुत ऊंची सीढ़ी है। एक एक सीढ़ी को ऊपर लाइन में लगे रहते हैं दोनों तरफ से, ना तो छोड़ दिया जाए आप 1 घंटा में लगेंगे ये 3 सीढ़ी चढ़ने में आपको। तो वो एक एक सीढ़ी में कुछ कुछ लोग दोनों तरफ से लाइन में खड़े रहते हैं, वे आपको खींचते हैं पकड़कर, तभी हो पाएगा लाखों लोगों का दर्शन। मैं तो गया हूं एक बार, इसलिए कह रहा हूं, न तो नहीं होगा। तब मैंने सोचा कि ये 18 क्यों? तब अय्यप्पा मिलेगा, मन यही है। 18वां अय्यप्पा पार किया, अहंकार को पार किया तो अय्यप्पा मिल गया। तो ये जीव क्या करेगा? अपना सूक्ष्म शरीर के साथ घूमता रहता है। जब तक सूक्ष्म शरीर है तब तक ये जीव है, माने प्रतिबिंब है। और ये प्रतिबिंब रहने के कारण कर्ता भोक्ता है। तो जीव कौन है? कर्ता भोक्ता। शरीर छोड़ दिया, मगर जीव प्रतिबिंब चैतन्य के साथ किस पर पड़ा प्रतिबिंब? किसमें? अंतःकरण में, मन में या बुद्धि में, बुद्धिवृत्तौ। वो सूक्ष्म शरीर को अपने इंद्रियों के साथ एक किट बन गया, वे हमेशा उनके साथ ही रहते हैं।
वो चला गया। यथा वा, दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, वा मन यथा वा घटादि उपाधि परिच्छिन्नः घटाकाश आकाशांशः सन् घटादि निमित्तापाये आकाशं प्राप्य न निवर्तते इति एवं अतः उपपन्नम उक्तम यद्गत्वा न निवर्तन्ते। जैसे कि घटाकाश है, घट में आकाश है। घट में आकाश क्या है? घट का आकाश महाकाश में एक भाग है, अंश है, अंग है, अवयव है। अवयव जैसा दिखता है, अवच्छेदकवाद है। और जब ये घट टूटा तो अंदर का आकाश समस्त आकाश में विलीन हो गया, फिर न निवर्तन्ते। तो स्वरूप को जानना, ये परिच्छिन्नता को त्यागना, अपरिच्छिन्नता को अनुभव करना, यही मुक्ति है। जब अवच्छिन्न घटाकाश है, घटाकाश घट रहते समय भी वही महाकाश ही है, क्योंकि उपाधिबद्ध आकाश वास्तव में आकाशबद्ध हो सकता क्या? नहीं हो सकता है। जैसे कि सूर्य का बिंब जल में पड़ने पर भी कहते तो है सूर्य का अंश, मगर वास्तव में सूर्य में कुछ कमजोर हो गया क्या? कमजोर पड़ा क्या सूर्य भगवान? नहीं। उसमें कुछ कमी हुई? कुछ नहीं। मगर सूर्य का लक्षण जो प्रकाश लक्षण है इस प्रतिबिंब में भी है। और कभी कभी ऐसा भी है जो प्रतिबिंब काम कर सकता है वैसा सूर्य भी नहीं कर सकता। जैसे कि एक नाला है, नाला में सूर्य भगवान की रोशनी पड़ नहीं रही है, तो आपने एक कांच लेकर सूर्य का प्रतिबिंब करके ये प्रतिबिंब चैतन्य नाला के पूरा प्रकाशित कर रहा है। जो कांच कर सकता है कभी कभी, तो ये जीव है। मगर इस समय ये सब करते समय में भी ये सूर्य भगवान से अलग नहीं है। खास करके अलग सा एक कुछ है ही नहीं। मगर जब बन गया प्रतिबिंब, सूर्य भगवान में कुछ कम नहीं पड़ा। कहने के लिए उनका अंग है, मगर अंग नहीं है। मगर सूर्य के बिना बिंब नहीं हो सकता। सूर्य का लक्षण प्रकाश लक्षण बिंब में भी आ गया। ये है बात। तो ये जीव न निवर्तन्ते इस तरह। ननु निरवयव परमात्मनः कुतः अवयवः एकदेशः अंशः इति। परमात्मा तो निरवयव है। उस निरवयव परमात्मा को जिसका अवयव नहीं है उसको आपने बना दिया। क्या बना दिया? अवयव वाला, एक देश वाला, अंश वाला। सा अवयवत्वे च विनाश प्रसंगः अवयव विभागात्। यदि आप अवयव वाला बना दिया परमात्मा को, माने अवयव वाले बने कभी भी इसको विभाग कर सकते हैं अंगों को। माने परमात्मा नहीं रह सकता। ये तो परिणामी वाला, वो परिणाम वाला हो जाएगा, अव्यय नहीं व्यय हो जाएगा। तो बात है सारे गड़बड़े है। न येष दोषः, इसमें कोई दोष नहीं है। क्योंकि जो आप कहेंगे कि अंश है, वास्तव में अंश नहीं है। आप जैसा अंश भाग इस शब्द का लौकिक अर्थ आप समझने लगे, इसमें बैठता नहीं। न येष दोषः अविद्याकृत उपाधि परिच्छिन्न एक देशः अंशः इव कल्पितः। अंश जैसा कल्पित किया गया। क्योंकि सूर्य का प्रतिबिंब पड़ने पर सूर्य का टुकड़ा प्रतिबिंब है क्या? सूर्य से टुकड़ा कुछ निकल कर आया क्या पृथ्वी पे? कुछ नहीं, वैसे के वैसे ही है। तो कल्पित है। ये अब आकाश महाकाश से अलग हुआ सा दिखता है। घटाकाश महाकाश से अलग हुआ सा दिखता है, वास्तव में एक ही है। क्योंकि आकाश हमेशा के लिए अपरिच्छिन्न है, सूक्ष्म है, उसको छेदन नहीं कर सकता। तो इसीलिए
दर्शितश्च अयम अर्थः क्षेत्राध्याये विस्तरशः। बड़े विस्तार से हमने इसकी भाष्य हमने की 13वां अध्याय में। आप में सुन सुनकर थक गए। 13वां अध्याय का भगवद गीता का कितने महीने लग गए। विस्तरशः, बड़े विस्तार से मैंने समझा दिया, ऐसा आचार्य कहते हैं इधर। तो आपको फिर कैसा ये संभव है, क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग, फिर पढ़ लेना। बड़े बड़े अध्याय पूरा बैठकर पढ़ लेना, इनकी व्याख्या इतनी है, आहा अद्भुत। सच जीवः, वह जीव जो है मदंशत्वेन कल्पितः। देखिए जैसे प्रतिबिंब कल्पित है, जीव भी कल्पित है। मेरा ही अंश है, तो परिच्छिन्नता का जो लक्षण वो कल्पित है। कल्पितः कथम संसरति उत्क्रामति च इति उच्यते। फिर वैसा ये जो जीव संसरति, संसार में घूमता है, उत्क्रामति कैसा शरीर को छोड़ देता है, क्योंकि वो पैकेट जो भी है ना, मन इंद्रिया बुद्धि, मन बुद्धि अंतःकरण में ये प्रतिबिंब पड़ा है, तो वो प्रतिबिंब रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक मन है तब तक। और उसमें कर्ता भाव भोक्ता भाव आ गया। तो कर्ता भाव भोक्ता भाव ये जीव हो गया। ये जीव घूमता है। कौन खींचता है? अपनी इच्छा है, कोई खींचता नहीं। जरा आप देखा, सोचा कभी, आपका शरीर अपने घर से निकलकर इधर तक आ गया, कैसे आया? इतना भारी शरीर को एक ही संकल्प, संकल्प का बल देखो। आपने संकल्प किया उठो, उठ गया शरीर। आपने संकल्प किया चलो, तो चलने लगा। आपने संकल्प किया बैठो, तो शरीर बैठ गया। ये भारी शरीर को चलाने वाला मन है, एक वृत्ति है। तो आप इस पर ध्यान दीजिए। मैं अभी हाथ घुमा रहा हूं, चेष्टा कर रहा हूं, तो मन में वृत्ति आई, हाथ हिल रहा है। इसी वक्त मैं शरीर छोड़कर चला गया, बाल भी नहीं हिलेगा। बड़े आसान से मैं उठकर जा सकता हूं। मुझे मन में विचार आया, अब उठो, उठ गया, चलो, चल दिया। मैं शरीर जोड़ दिया। इस शरीर को उठाना, बिठाना, सुलाना, बैंड बज जाएगा आप सबकी। फिर क्या पावर है, क्या शक्ति है। तो जब छोड़ देता है ना, ये सूक्ष्म शरीर के साथ, माने मन इंद्रियों के साथ, कारण शरीर के साथ चला जाता है पूरा। वो कभी छूटता नहीं, वो भटकता रहेगा। एक उदाहरण देता हूं। आप ये दीवार पर लाइट पड़ी है, दिन में आप सूर्य का प्रकाश पूरा दीवार पर पड़ा है, बढ़िया है, ठीक है। ये दीवार पे सफ़ेद दीवार है, बड़ा दीवार है, ठीक है। और दिन में सूर्य भगवान का प्रकाश दीवार पर पड़ रहा है। एक कांच हाथ में ले लो, सूर्य का प्रतिबिंब, फिर उसका बिंब आप दीवार पर डालो, डालकर उसको घुमाओ एक जगह से दूसरे जगह तक। वो हिलता कि नहीं? नहीं हिलेगा, मूवमेंट करेगा, है ना, घूमता है, फिरता है। मगर सामान्य प्रकाश जो है वो हर सर्वव्याप्त है। जो प्रतिबिंबित चैतन्य जो भी है, माने आप कांच पर प्रतिबिंब पड़ने के बाद फिर दोबारा डाला, वो एक बिंब घूमता हुआ दिखता कि नहीं? वो है सूक्ष्म शरीर या जीव।
वैसे घूम रहा है। कहाँ खींचा ले जाएगा, बाद में आएगा श्लोक पूरा। मन षष्ठानिंद्रिय ही है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है समझने में। इच्छा है, घूम रहा है। इच्छा है, इच्छा पूर्ति के लिए काम भी करना पड़ेगा। बैठे बैठे मुझे रसगुल्ला चाहिए, काम करना पड़ेगा ना। काम के बिना रसगुल्ला नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, बैठे बैठे मैं प्राप्त कर लूंगा, ट्राई करो। नहीं मैं करके दिखाऊं, दिखाओ। फोन किया, अरे फोन तो कर्म है कि नहीं? फोन किसी बोला रसगुल्ला लेके आ, वो बोला कि नहीं रसगुल्ला ले आया करके? मन में सोच रसगुल्ला आ गया क्या? नहीं आता है। तो कर्म के बिना कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, इच्छा से कुछ नहीं होता। इच्छा के बाद कर्म। काम अविद्या, काम कर्म। तो कल्पितो दर्शितश्च अयम अर्थ क्षेत्राध्याय विस्तरशः सच जीव मदंशत्वेन कल्पितः कथम संसरति उत्क्रामति चैति। कैसा घूमता है, कैसा फिरता है, कैसा शरीर छोड़ता है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि श्रोत्रादीनि प्रकृतिस्थानि स्वस्थाने कर्ण शष्कुल्यादौ प्रकृतौ स्थितानि कर्षति आकर्षति। अब देखिए वो पैराग्राफ दूसरे श्लोक के बाद फिर पढ़ेंगे हम, 8वें श्लोक के बाद। कस्मिन् काले, कब होगा संसरते घूमना। यत् च अपि यदा च अपि उत्क्रामति ईश्वरः। यद ईश्वरः यच्च उत्क्रामति ईश्वरः। एक शरीर में बैठा है ना, तो शरीर को छोड़ दिया। ईश्वर माने जीवः। इधर यहां पे देखिए, ईश्वरः देहादि संघात स्वामी। देह आदि माने देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये संघात का स्वामी जो है, अंदर जो बैठा स्वामी, वो स्वामी क्या करेगा माने जीवः। तदा कर्षति इति श्लोकस्य द्वितीय पादः अर्थवशात् प्राथम्येन संबध्यते। सो 7वें श्लोक का दूसरा जो लाइन है उसके साथ इसका संबंध है। तो क्या होगा, पहला जीव, ममैवांसो जीव बन गया ना, ठीक है। इसके बाद जब ये शरीर में छोड़ने लगा, जीव छोड़ दिया, छोड़ते समय क्या क्या ले जाएगा, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। साथ साथ कैसे जाएगा, अपने साथ मन को ले जा। शरीर को छोड़ दिया, स्थूल शरीर को छोड़ दिया, मगर साथ साथ मन को भी और इंद्रियों को भी। श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि, मनः षष्ठानि, सिक्स्थ वन द माइंड, या न तो इंद्रियों के मिलाकर षष्ठवां, मैं एक पद का प्रयोग कर रहा हूं, छठवां मन। सो इंद्रियों के साथ जो छठवां वाला बन गया वो मन, उस मन के साथ श्रोत्रादीनि कहां पर स्थित है, प्रकृति स्थानी, स्वस्थाने, अपने अपने स्थान में बैठे हैं, गोलकों में। कान इंद्रिय का स्थान, घर क्या है, कान है। आंख, नयनेन्द्रिय का स्थान आंख है, दोनों आंखें में। तो ये सारे इंद्रिय अपने अपने हेडक्वार्टर्स में बैठे हैं। और सभी इंद्रियों के साथ ये मन जब शरीर छोड़ता समय उत्क्रामति है ना, खत्म उत्क्रामति, कैसा ऊपर जाएगा, कैसा फिर वापस आएगा, ये बता रहे हैं अभी। जाते समय क्या करेगा ये जीव, ये सभी इंद्रियों के साथ, मन के साथ अपने साथ लेकर आकर्षित, आकर्षित करके अपने और ये सारे पैकेट को लेकर उठ जाएगा। फिर क्या छोड़ देगा, शरीर को छोड़ देता है, केवल शरीर को छोड़ देता है। तो शरीर को प्रकाशित करने वाला कोई नहीं होगा फिर, क्योंकि प्रकाशित करने वाला जीव था, अंदर था पहला कुछ समय, अभी छोड़ दिया। फिर आप पूछोगे एक अच्छा प्रश्न, महात्मा जी का जवाब, कि यदि
सर्वव्यापक शुद्ध चैतन्य है, हर जगह है, व्याप्त है, तो वो भी प्रकाशित कर रहा है शरीर को, फिर शरीर क्यों उठता नहीं? माने जो जीव कर सकता है वो परमात्मा नहीं कर सकता क्या? जो प्रतिबिंबित चैतन्य रूपी जीव कर्ता भाव भोक्ता भाव जब तक शरीर में था तब तक शरीर घूम रहा है, फिर रहा है। जब उन्होंने छोड़ दिया तो फिर शरीर पड़ गए नीचे, जला देंगे। यदि समष्टि सर्वव्यापक ब्रह्म चैतन्य के कारण इसमें चेतनता आ जाती है और वही डायरेक्टली जीव के बिना सभी शरीरियों को प्रकाशित करने लग गया हो तो फिर किसी की मृत्यु नहीं होती और गड़बड़ हो जाती है बात। ये व्यवहार फिर उल्टा पुल्टा हो जाएगा। इसीलिए शरीर को प्रकाशित करने वाला सामान्य रूप में अस्तित्व, जैसे अस्थि भाति प्रिय, तो अस्तित्व का प्रदान करने वाला वो समष्टि चैतन्य है, सर्वव्यापक ब्रह्म चैतन्य। उसको चेतनता लाने वाला जीव है। चलन लाने वाला जीव है। चलन एक गुण है। कैसा? जैसा कि पहला अस्तित्व प्रकाश मन में पड़ रहा है, मन में पड़ने के बाद फिर कान से जैसा निकली हुई कांति, जैसे मन में वो चैतन्य का प्रकाश पड़ने के बाद फिर नीचे शरीर मन इंद्रिय बुद्धि को प्रकाश करने वाला जो भी है, तभी ये सब संसार चल रहा है शरीर का अंदर। किस प्रकार से? प्रतिबिंबित चैतन्य से। प्रतिबिंबित चैतन्य पुनः पढ़ने पर, किसने पढ़ने पर? इंद्रियां, शरीर, इस पे पढ़ने पर सारे शरीर चल रहा है। So reflection is illuminating. So reflection, once the reflected consciousness in the mind, that reflected consciousness is again throwing the reflected light on the other equipments of the body, and because of that reflected light alone, there is sentiency is brought into all this equipment, and thereby activity is initiated. When that reflected light leaves the body, the general light is illuminating the body, but not the reflected light. Therefore, there is no sentiency in the movement, in the sense of movement in the activity in the body. But as existence, the Paramatma is supporting. As existence, it is there. And as it is decomposing, the change is happening in Prakriti. But as existence, he remains. Therefore, वहाँ पे शुद्ध सत्ता ही है, इसीलिए शव शिव ही है। तो तदाकर्षति इति श्लोकस्य यदा च पूर्वस्मात् शरीरात् शरीरांतरम अवाप्नोति। पहले दिया गया शरीर को छोड़कर नया शरीर जब स्वीकार करने लग गया तो पुराना शरीर छोड़ते समय अपने साथ इंद्रियां, मन को लेकर के निकल के बाहर आ जाता है। आकर के गृहीत्वा एतानि मनःषष्ठानि इंद्रियाणि संयाति, सम्यक याति गच्छति, सम्यक याति गच्छति। सम्यक गच्छति माने अच्छी भली प्रकार से सब कुछ लेकर के चला जाता है। किम इव इति आहा, कैसे जाएगा ये? एग्जाम्पल दे रहे हैं। वायु पवनः वायुर्गंधा निवासयात। जैसे कि वायुदेव पुष्प का गंध को लेकर के चला जाता है कि नहीं? वायु वहां का, अब अचानक आपको लगता है कि गंध, सुगंध कहां से कौन लेके आया? वायु लेके आया। और लेके आया मैंने पुष्प का जो गंध है वो लेके आ गया वायुदेव। इसी तरह जीव अपना गंध को लेकर जाता है, कुछ छोड़ता नहीं शरीर में। मन, इंद्रियां, सब कुछ ले गया। जैसे वायु इस गंध को ले जाता है, एक पुष्प से गंध ले जाता है गंध को, इसी तरह जीव जाते समय अपने साथ
क्या ले जाएगा? मन, संस्कार इत्यादि सब कुछ। सम्याति माने कुछ बचेगा नहीं, कुछ लेप भी नहीं रहेगा। शरीर छोड़ मरने के बाद जितने भी गुण आप देख चुके हैं जब जीव था अंदर, अब एक गुण भी आप देख नहीं सकते शरीर के अंदर। सब कुछ गया, लेके गया। सम्याति किम इव इति आह वायु पवनः गंधानिव आशयात पुष्पादेः कानि पुनः तानि इति। वे इंद्रिया कौन है? 6 इंद्रिया क्या क्या है? श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। देखिए क्या क्या है? मनस षष्ठानि इंद्रियानि। षष्ठानि इंद्रियानि क्या है? श्रोत्रम, आप जानते हैं श्रोत्र, चक्षुः आंखें, स्पर्शनम त्वग इंद्रियम, चर्म, चरम, चरम नहीं चर्म इन संस्कृत, चमड़ा। चमड़ा बोलना अच्छा लगता है, चमड़ा चमड़ा ना। जैसे कि हिंदी में कुछ कुछ चीज़ें अच्छे मुझे अच्छे पसंद नहीं होता। आप लोग ऐसे किताब वहाँ पढ़ा है, आई डोंट लाइक दैट, पढ़ा है गिरा है ना, वहाँ रखी गई किताब ऐसा बोलो ठीक है। ले किताब पढ़ा है वहाँ पे, पर्स पढ़ी है। आप कहाँ पढ़ा है फिर? आप तो पढ़े नहीं रहते नहीं, वो पिताजी वहाँ पढ़े रहे, मम्मी दादी वहाँ पढ़ी रही, ऐसे व्यवहार करो फिर। स्वामी वहाँ पढ़ा रहा, स्वामी जी वहाँ पढ़ा रहा, स्वामी जी कहाँ है? वहाँ पढ़ा रहा। पढ़ा रहा माने केयरलेस स्टेटमेंट है। मेरी किताब वहाँ रखी गई है, रखी हुई है, लेके आओ, ठीक है। भाषा का प्रयोग जितना तक हो सकता है उतना। तो श्रोत्रम त्वक इंद्रियम, रसनम, घ्राणम, ये वच मनः च षष्टम प्रत्येक मने ऑल 5 सेंस ऑर्गन्स इन द माइंड प्रत्येकम इंद्रियेण सह अधिष्ठाय। देखिए मन प्रत्येक इंद्रिय के साथ है। देखिए कान के पीछे मन होना है, कान के पीछे मन नहीं है तो समझ नहीं सकते आप, क्योंकि मन क्या करता है? सेंट्रल सिस्टम है, इससे सुनना, इससे भी तो ये केंद्र बैठा है, सभी इंद्रिय के साथ है, सभी को मार्गदर्शन दे रहा है, प्रेरणा दे रहा है। देखिए अपने संस्कार के अनुसार आप अपना मन को दिया गया शिक्षण के अनुसार, शिक्षा के अनुसार मन व्यवहार करता है। किसी ने गाली दिया तो आप मुंह से गाली निकलते हैं। क्यों निकालते हैं आप अपना संस्कार ऐसा है। बुद्ध भगवान को कई लोग गाली दिए, वो कुछ बोलते नहीं थे, तो सुन लिया, सुनने के बाद फिर मुंह का कैसे पता चला क्या बोलना है? तो मन सुना, फिर मुंह से बुलवाया। नहीं तो ये इंद्रियों के बीच में एक समझौता नहीं रहेगा, संगठन नहीं होता। तो इसे प्रत्येक इंद्रिय के साथ ये मन बैठा है, अधिष्ठाय मनश्चाय। तो इसलिए मन के साथ, सभी इंद्रिय के साथ, एक एक इंद्रिय के साथ मन भी है। देहस्थः विषयान शब्दादीन, बैठकर ये क्या करेगा? इंद्रियों के द्वारा मन क्या करता है? भुंगते माने अनुभव कर रहा है। क्या वो अनुभव कर रहे हैं? उपसेवते शब्दादीन, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इनके जो गुण हैं, इंद्रियों का विषय है, विषय भोग कर रहे हैं। एवं देहगतम देहात, इस प्रकार इस देहदारी को शरीर से, हाँ, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानं वा गुणान्वितम्
विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। ज्ञानचक्षु देख सकते हैं। जीव को छोड़ते समय, रहते समय कोई देख नहीं सकता। ये अजीब सी बात है, आश्चर्य की बात है। देखते हैं। उत्क्रामंतम परित्यजंतम देहम पूर्वोत्पातम, पूर्व शरीर को परित्यक्त करते समय, छोड़ते समय। उत्क्रामंतम छोड़ रहा है, जीव छोड़ रहा है शरीर को, छोड़ते समय। तब कामा स्थितम वा देहे तिष्ठन्तम, या नहीं तो देह में रहते समय, जैसा हम सब देह में है। स्थितम तिष्ठन्तम देहे तिष्ठन्तम भुञ्जानम मन शब्दादीन च उपलभमानम, शब्द स्पर्श रूप रस गुण जब अनुभव करते समय, माने अंदर स्थित हुआ अनुभव करते समय। गुणान्वितम जब सुख दुख मोह, माने सत्वगुण से सुख, रजोगुण से दुख, तमोगुण से मोह आके ही गुण ही अन्वितम, इन गुणों के द्वारा सुख भोगते समय, दुख भोगते समय, मोह में पड़ते समय, जब मोह में पड़ा है तब उस समय अन्वितम अनुगतम संयुक्तम इत्यर्थः। एवं भूतमपि माने शरीर जोड़ते समय, रहते समय, भोजन माने अनुभव करते समय विषयों को, और गुणों के साथ जोड़कर व्यवहार करते समय, सुख दुख मोह में पड़ते समय, इस सभी में एवं भूतमपि एनम अत्यंत्य दर्शन गोचर प्राप्तम, सबको दिख रहा है कि ये खा रहा है, ये सो रहा है, ये पी रहा है, ये घूम रहा है, ये जीवित है अंदर, तो भी विमूढ़ाहा न अनुपश्यन्ति। हम पश्यन् अपि च न पश्यते मूढ़ः। ये मूर्ख क्या है? देखता हुआ भी वो देख नहीं सकता। एक उदाहरण महात्मा लोग देते हैं कि एक आदमी रोज, एक कुछ बीमारी आदमी, ज़्यादा खास बीमारी नहीं है, अपना काम करने लग जाता है, रोज एक गांव से दूसरे गांव में जाके काम करके वापस आते थे। रोज वहां पर रास्ते में बड़ा पेड़ है, रोज पेड़ का दर्शन करता है, शाखाओं को देखता है, कभी कभी छाया में बैठता है, हाँ सब कुछ देख रहा है, रोज देखता है आता है, देखता है आता है। एक दिन उनके दोस्त भी आ गए, बोले चलो मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। तो दोनों निकल पड़े। जब ये पेड़ को दर्शन दिया, दूसरा दोस्त ने कहा, अरे ये तो नीम वृक्ष है, तुम्हारी बीमारी के लिए ये सब, इसका पत्ते फल फूल सब कुछ काम में आएगा, उपयोग क्यों नहीं करते हो? माने अभी तक वो देख रहा है, ज्ञान चक्षु देख सकते हैं, देखते समय भी वो देखा नहीं। इसलिए गुरु की दृष्टि अलग होता है, उस शरीर पर लगाकर देखते नहीं। मैं तो गुरुदेव के साथ मेरा इतना अनुभव हुआ है, वे अंदर जो है उसको देखते हैं, बाहर कहीं देखते नहीं। बाहर देख करके व्यवहार नहीं करते, अंदर जो है उससे व्यवहार करते थे। तो अत्यंत दर्शन गोचर प्राप्तम विमूढ़ाः, विमूढ़ लोग पहचान नहीं पाते। क्यों नहीं पहचान नहीं पाते? जीव को, जो बैठा हुआ जीव अंदर दृष्ट अदृष्ट विषय भोग बल आकृष्ट चेतः, दृष्ट अदृष्ट विषय भोग लालसा। दृष्ट विषय माने जो दिखता है, अदृष्ट अरे कहीं जाके भोगना है, अदृष्ट विषय, दृष्ट विषय अदृष्ट विषय।
सो दृष्ट माने जो आप देख सकते हैं, अदृष्ट सुनी हुई चीजें बहुत है, स्वर्ग सुख इत्यादि लोकांतर्गत इसी लोक में बहुत कुछ चीजें ऐसे हैं हमने नहीं सुना, कभी नहीं देखे। तो इनके प्रति आकृष्ट, भोग बल आकृष्ट चेत, चित्त आकृष्ट हो गया। विषयों के प्रति चित्त आकृष्ट होने के कारण जिसको जो देखते हुए भी देख नहीं सकता, सब कुछ स्पष्ट है तो भी देख नहीं सकता। जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर को देखते ही कोई वैद्य कह सकता है कि आपकी स्थिति कैसी है, और आपका दोस्त भी देखता है, वो कुछ नहीं कह सकता। वो भी देख रहा है, ये भी देख रहा है। इनकी चक्षु क्या है? ज्ञान चक्षु। तो उत्क्रामंतम सितम वापि भुंजानम वा विमूढ़ाः न, क्यों विमूढ़ा देख नहीं सकते? अनेकदा मूढ़ाः, ये आकृष्ट चित्त होने के कारण अनेकदा मूढ़ाः, अनेक प्रकार से मोहित हो गए हैं। न अनुपश्यन्ति, अहो कष्टम वर्तते इति अनुक्रोशते च भगवान, अनुक्रोश कर रहे हैं भगवान। ओहो इतना सरल है, सबको सब देख रहे हैं, जीव है अंदर, फिर भी वो देख नहीं पाते हैं। ऐसा आक्रोश, अनुक्रोश, अनुक्रोशति माने करुणा प्रकट करते हैं भगवान, सिंपति दर्शन, सिंपति कर रहे हैं कि ये इतना सरल है, इतना स्पष्ट है, वो देख नहीं सकते हैं कि कोई है अंदर, पहला मानो। ठीक है, ये तो पुनः प्रमाण जनित ज्ञान चक्षुषः, प्रमाण जनित माने शास्त्र प्रमाण जनित ज्ञान प्राप्ति के द्वारा ज्ञान चक्षु की प्राप्ति, खुल गए ज्ञान चक्षु। तो इस ज्ञान चक्षु के द्वारा येनम पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः विविक्त दृष्टयः इत्यर्थः, विवेक दृष्टि वाले ये स्पष्ट देखते कि अंदर कोई जीव है। जीव उत्क्रामंतम सितम वापि, सब समय वो देख सकते हैं। योगी लोग ऐसे लोग हैं, महात्मा लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जीव शरीर को छोड़ते समय भी देख सकते हैं, आते समय भी देख सकते हैं, रहते समय भी देख सकते हैं। फिर आप वो भागवत में कहानी तो आ गई ना, धुंधुकारी और गोकर्ण, गोकर्ण ओनली। गोकर्ण को दर्शन दिया है कि नहीं? धुंधुकारी मरने के बाद प्रेत रूप में। मैंने शार्द तो करा दिया, मेरे लिए शार्द एक नहीं 1000 करो तो भी मैं सुधरूंगा नहीं, मेरी मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर ऐसा कुछ ढूंढो रास्ता। फिर तब जाकर के भागवत का सप्ताह का यहाँ पे इस सृष्टि में, इस लोक में इसका उद्घाटन हुआ। वो वे भूमि को कैसा दिखा है, वहाँ पे आप देखोगे प्रत्येक क्षण उसका रूप बदलते जा रहा है, धुंधकारी का। वो जीव के रूप है, जैसा भाव वैसा रूप। याद रखना, जब वो गुस्से में आपका रूप बदल जाता है, गुरु को दिखता है कि ये अभी वुल्फ बन गया, वुल्फ, ये बिकेम वुल्फ नाउ। बंदर चेष्टा, ये बंदर दिखता है, अंदर बंदर बन गया आप। जैसा भाव वैसा रूप। सो उनको आकृतियां बदलते जा रही थी वहां पे तब। विव्यक्त दृष्टयः इत्यर्थः। केचित्तु, कुछ लोग, यतन्तो योगिनश्चैनम् पश्यन्चात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानः न
नैनं पश्यन्त्यचेतसः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः। के चित्तु और कोई व्यक्ति यतन्तः प्रयत्नं कुर्वन्तः योगिनः, प्रयत्न करने वाला योगी, समाहित चित्ता, समाहित शांत चित्ता, चित्त वाले, येनम प्रकृतम आत्मानं पश्यन्ति अयम अहम अस्मि इति उपलभन्ते, उनके लिए अच्छा यही मैं हूँ, अयम अहम अस्मि, ऐसा अनुभव में उनको आ जाता है। योगिनः, योगिनः माने लगातार योगाभ्यास, माने ध्यान, चिंतन, मनन, निधिध्यासन, प्रकृतम आत्मानं पश्यन्ति अयम अहम अस्मि इति उपलभन्ते, आत्मनि स्वस्याम बुद्धौ अवस्थितम, अपनी ही बुद्धि में स्थित आत्मा का स्वरूप वे जान लेते हैं, स्पष्ट है उनके लिए। कुछ लोग हैं प्रयत्न तो कर रहे हैं, साथ साथ कुछ दुर्गुण है, प्रयत्न करने वाले हैं साथ साथ अलग अलग कभी कभी कुछ कुछ दुर्गुण के कारण वे देख नहीं सकते। यतन्तः अपि शास्त्रादि प्रमाणैः, शास्त्र प्रमाण चालू करते हैं, शास्त्र प्रमाण का, शास्त्र का बल लेकर के ही वे आगे चलते हैं, निकल पड़ते हैं, मगर अकृत आत्मानः, अकृत माने असंस्कृत आत्मानः, असंस्कृत माने संस्कारित हुए नहीं। इसीलिए वेदांत सुन लिया और प्रवचन भी गिनने लग गए, अगर अंदर संस्कार नहीं बने तो कोई फायदा नहीं है। लेक्चर देने में समर्थ है मगर अभी संस्कृत नहीं हुए तो मिलता नहीं। तो असंस्कृत आत्मानः, कैसे संस्कृत हुए नहीं, किससे होना चाहिए संस्कृत? तपसा इंद्रिय जयेन असंस्कृत आत्मानः, मैंने तप करके इंद्रियों पर जीत प्राप्त करके जो अपने आप को सुसंस्कृत नहीं किया, सुसंस्कृत नहीं किया, संस्कारी नहीं बना, और दुश्चरितात् अनुपरता, वन हु इज नॉट विड्रॉन फ्रॉम बैड कॉन्डक्ट, दुश्चरितात् अनुपरता, उपराम नहीं हुए दुराचार से, अशांत दर्पात्मनः, दर्प प्राइड और अशांति मन में, प्रयत्नं कुर्वन्तः अपि, प्रयत्न करते हुए भी उनको मिलता नहीं, न एनं पश्यन्ति अचेतसः अविवेकिनः, उनको मिलेगा नहीं। स्पष्ट है ना? यतन्तः अपि योगिनः, योगियों के लिए ये उपलब्धि है, मगर बाकी माने प्रयत्न के साथ साथ हमारा संस्कार बढ़ना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। इसके लिए उपासना जरूरी है। केवल सुनते गया सुनते गया सुनते गया सुनते गया सुनते गया और मन में एक और काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इत्यादि सब कुछ है, राग है, द्वेष है, गुस्सा, अशांति, सबके कारण अब तक पढ़ाई हो रही है तो भी फायदा नहीं है। ठीक है, अब इधर समाप्त करेंगे। दूसरा है जो पैराग्राफ अगले श्लोक के साथ संबंध है, कल हम देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।